भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं, मैंने तो पहले खुल के भी कहा था, कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है और भरे मंच से जहां केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहां और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहां मंच से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूं तो उनमें कहां से ये बुद्धि आती है, कहां से इस तरह की चीजें वो बोल लेते हैं, हिम्मत कहां से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया बुरे फंस गए हैं, बीजेपी में मची फूट। बीजेपी के सांसद ने कहा मूर्ख, सिंधिया को बताया पूरी तरीके से मूर्ख, कहा जहां मन कहे वहीं माफी मांगता रहता है। कुछ लोग मूर्ख बोलते हैं जिन्हें पता नहीं है कि मंच पे बोलना क्या है, खुद को बुद्धिजीवी समझते हैं। बीजेपी सांसद ने ही खोल दिया मोर्चा, वीडियो सोशल मीडिया में हो गया वायरल। कांग्रेस ने ले लिए महाराज और युवराज के मजे। दूसरी बड़ी अपडेट, कर्नाटका में पीएसआई भर्ती घोटाले में शक्तिशाली बीजेपी नेताओं की संलिप्तता, जांच करेगी कांग्रेस पार्टी की सरकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ तगड़ा एक्शन। तीसरी बड़ी अपडेट, जंतर मंतर पर पहलवानों का विरोध जारी, विनेश और बजरंग और साक्षी के खिलाफ याचिका पर आज होगी सुनवाई, मामला पहुंचा है कोर्ट। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आई है, दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन डीडीयू हॉस्पिटल में भर्ती, तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिरे थे, बताएंगे इनके बारे में। नई संसद भवन पे कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से हमलावर बोला, बड़ा हमला। तो दोस्तों, सब कुछ खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। पहले आपको बता दें किस वीडियो पे बीजेपी में विवाद मच गया है। दरअसल इस वीडियो को देख लीजिए, 20 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया में धमाल मचा रहा है। 20 सेकंड के इस वीडियो पर अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया, खास करके बीजेपी नेताओं ने ही सवाल खड़ा शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, लेकिन जिस तरीके से घुटने पे लाए हैं वो बीजेपी को ही डुबा रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद गुना के केपी यादव ने कहा है। केपी यादव ने कहा, ये कहते उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि कुछ लोग अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, लेकिन मूर्ख लोग होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता होता है कि हमें मंच पर बोलना क्या है, खुद को बुद्धिजीवी समझते हैं। सिंधिया पर यह हमला था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब मजे ले लिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने लिखा, जयराम रमेश का गद्दारी का नतीजा न घर के रहे न घाट के रहे। एमपी कांग्रेस ने लिखा कि बीजेपी सांसद का सिंधिया पर हमला, कुछ लोग मूर्ख समझते हैं, कुछ लोग मूर्ख हैं जो बुद्धिजीवी अपने आप को समझते हैं। सीधे तौर पर आपको बता दें, केपी यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था और ये वही सांसद जी हैं जिन्होंने सिंधिया पर बड़ा हमला बोला। सुनिए क्या कुछ कहना है केपी यादव का, जिससे अब बीजेपी में फूट मची है। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं, मैंने तो पहले खुल के भी कहा था, कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है और भरे मंच से जहां केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहां और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहां मंच से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूं तो उनमें कहां से ये बुद्धि आती है, कहां से इस तरह की चीजें वो बोल लेते हैं, हिम्मत कहां से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया, जिस पार्टी में आप हो, आप भरे मंच से उस पार्टी का अगर सांसद जीता है और आप ये कह रहे हो कि आपसे गलती हुई है, तो ये तो समझ से परे है। और अगर उनको इतनी तकलीफ है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जहां वो थे वहीं रहना था और इतने जनप्रिय अगर वो हैं तो वहीं रह के और फिर से एक बार संघर्ष करते, फिर से मेरे साथ चुनाव लड़ते या मेरी पार्टी जिसको भी टिकट देती उसके खिलाफ चुनाव लड़ते और जीतते, तो निश्चित मैं मानता कि हाँ, इनकी बात में दम है।
अगली एक और अपडेट, कर्नाटका में पीएसआई भर्ती घोटाले में शक्तिशाली बीजेपी नेताओं पर कसा जाएगा शिकंजा, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई, फिर से जांच करेगी कांग्रेस सरकार। कर्नाटका में सत्तारूढ़ कांग्रेस के पुलिस सब इंस्पेक्टर पीएसआई भर्ती घोटाले में जांच में करेगी। इस सिलसिले में एडीजीपी रैंक के एक अधिकारी समेत 30 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने घोटाले का उल्लेख किया, विभाग को फटकार लगाई। कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस सरकार पिछली बीजेपी सरकार के दौरान हुए सभी घोटालों की जांच करवाएगी। घोटाले में कई प्रमुख बीजेपी नेताओं की संलिप्तता का आरोप लगा है। कांग्रेस नेताओं ने पूर्व गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र के इस्तीफे की भी मांग की है। उनने पूर्व मंत्री डॉक्टर CN आशुनाथन नारायण और अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के बेटे बीजेपी विधायक BR विजयेंद्र पर भी आरोप लगाया है। तो सीधे तौर पर उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाते हुए ये बड़ा हमला कर दिया है। मामले में गिरफ्तार एडीजीपी अमृतपाल अभी भी जेल में है। कांग्रेस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी घोटालों में संलिप्तता पाई जाएगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटका में सरकार बनने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। और आपको बता दें, ताबड़तोड़ एक्शन के बीच भ्रष्ट जो करप्शन का मुद्दा 40% कमीशन का मुद्दा था वो हावी है और सीधे तौर पर जो है वो ये चल रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। दूसरी ओर धरने पर बैठे पहलवानों के खिलाफ भी FIR दर्ज करने के लिए बुधवार को पटियाला हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। इस मामले में सुनवाई होने की संभावना। बता दें, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग कर रहे पहलवान धरने पर बैठे। पहलवानों के खिलाफ लगाई गई याचिका में विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक के खिलाफ भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के कथित आरोप लगाने, प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए हैं। याचिका में कहा गया कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। इस तरीके का आरोप किसी के दबाव में व्यक्तिगत रूप के लगाए गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं कही जा रही हैं। अगली एक और अपडेट, दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन DDU हॉस्पिटल में भर्ती, तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिरे थे। दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में चक्कर आने से गिर गए थे और इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया था। बीते एक हफ्ते में दूसरी बार जब सत्येंद्र जैन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। खबरों के मुताबिक जैन को पहले रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में करीब 1 साल से तिहाड़ जेल में बंद है और हाल ही में उन्हें अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। तो सीधे तौर पर सत्येंद्र जैन की हालत जो है बेहद ख़राब हो चुकी है और अब उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। अगली एक और अपडेट देश में नई संसद का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। मोदी जी अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन करेंगे और 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया है कि इसका बहिष्कार किया जाएगा। राष्ट्रपति का अपमान है, देश के उपराष्ट्रपति का अपमान है, देश की संसद का, ये लोकतंत्र पे प्रहार है। सुप्रिया सुनीत ने जो बड़ा हमला बोला, संविधान का अनुच्छेद कहना है इनका। देश में नई संसद का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। मोदी जी अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन करेंगे और 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसाइड किया है कि इसका बहिष्कार किया जाएगा। ये बॉयकॉट सिर्फ बॉयकॉट के नाम पर नहीं हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। और आपको समझाती हूं कैसे। संविधान का अनुच्छेद 79 साफ तौर से कहता है कि संसद का मतलब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और उसी राष्ट्रपति को उद्घाटन के हक से वंचित रखना गलत है, उनका घोर अपमान है, लोकतंत्र पर प्रहार है। संविधान के अभिभावक हमारी राष्ट्रपति है। लोकसभा और राज्यसभा को बुलाने का और प्रोरोग करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ऐसे ही नहीं उनको प्रथम नागरिक बोला जाता है। और शायद ये गर्व की बात है कि एक अनुसूचित जनजाति की महिला पहली बार इस देश की राष्ट्रपति बनी है। मैं पाखंड बताना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी का। जब दलित राष्ट्रपति थे बहुत ढोंग रचा गया, बहुत ढोल पीटा गया इधर उधर, लेकिन नींव डालते वक्त रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया गया। द्रौपदी मुर्मू जी के नाम को भी बहुत भुनाया गया, लेकिन उद्घाटन के वक्त उनको ना बुलाना इस देश की राष्ट्रपति महामहिम का घोर अपमान है और इसका हर पॉलिटिकल पार्टी विरोध करती है। तो इतिहास तो रचा जाएगा, और इतिहास इसलिए रचा जाएगा क्योंकि जब देश की नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा था तो समूचा विपक्ष उसके विरोध में खड़ा था, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति का अपमान हो रहा था, लोकतंत्र की प्रणाली का अपमान हो रहा था और बहुत झूठ परोसा जा रहा है। इंदिरा जी ने ये कर दिया, राजीव जी ने वो कर दिया। सबसे पहले तो संसद का इनॉग्रेशन और अनेक्स और लाइब्रेरी का दो अलग अलग बातें हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस अनेक्स की बात करी जा रही है उसका फाउंडेशन स्टोन वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, उन्होंने ले किया था। इनॉग्रेशन इंदिरा जी ने किया। लाइब्रेरी का फाउंडेशन स्टोन राजीव जी ने ले किया था, इनॉग्रेशन KR नारायणन जी ने किया।
जब एक्सटेंशन हुआ अनेक्स का तो उसका फाउंडेशन स्टोन राज्यसभा के वाइस चेयरमैन हामिद अंसारी जी ने किया और सोमनाथ चैटर्जी जी जो लोकसभा के स्पीकर थे उसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री किया। नींव भी प्रधानमंत्री डालेंगे, उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे, राष्ट्रपति को इससे दरकिनार करके। राजस्थान के विधान भवन का इनॉग्रेशन के.आर. नारायण जी ने, गुजरात के फाउंडेशन स्टोन को ले किया था तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने और इनॉग्रेशन किया था राज्यपाल मुखर्जी ने। तो झूठ फैलाना बंद कर दीजिए। और अंत में मैं मोदी जी से एक ही बात कहना चाहती हूँ, आपको लगता है कि आपको इतिहास इमारतों से याद करेगा, इतिहास इरादों को याद करता है। इरादे पता है कैसे? 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद IIT, एम्स, इसरो, पार्क, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने वाले इरादे, जय किसान जय जवान का नारा देने वाले इरादे, विश्व का भूगोल बदलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले इरादे, 19वीं सदी की बात करते वक्त 21वीं सदी की नींव रखने वाले, सूचना की क्रांति लाने वाले इरादे, IT और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की क्रांति लाने वाले इरादे, 1991 में विश्व के साथ भारत को जोड़कर हमारी इकोनॉमी को खोलकर रोजगार बनाने वाले इरादे, 2004 से 14 के बीच मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो बुलंद इरादे। इससे इतिहास याद करता है। इमारतें तो सीमेंट और ईंट की होती हैं और स्पेशली जब वो ईंटें अहंकार की हो तो इतिहास आपको महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, गरीबी के लिए, चीनी अतिक्रमण के लिए और सबसे ज्यादा अपनी मित्रता अडानी से निभाने के लिए याद करिएगा। और इतिहास ये भी गवाही देगा कि जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था तो समूचा विपक्ष उसके खिलाफ खड़ा होकर उसका डटकर विरोध कर रहा था।